हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी दस्तक में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ज़िंदगी में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जिसमें इंसान को ज़िंदगी जीने से ज़्यादा मौत का रास्ता काफ़ी आसान लगता है। बड़ी चुनौतियों से कई बार ऐसा होता है, बड़ी चुनौतियों से इंसान नहीं घबराता और वो अपनी ज़िंदगी में निरंतर चलता रहता है। और कई बार ऐसे कई पड़ाव आते हैं, कई ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें एक छोटी सी चुनौती से इंसान घबरा जाता है, डर जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। आज की जो घटना है वो भी इसी पर आधारित है। दरअसल बात है 19 और 20 फरवरी की 2024। 20 फरवरी सुबह सुबह की घटना है। सुबह करीब 10 बजे तक सूरत में रहने वाले तान्या सिंह और उनके पिता भंवर सिंह घर में रहते हैं। भंवर सिंह सुबह देखते हैं करीब 10 बज चुके हैं, बेटी ने अभी तक गेट नहीं खोला, तो वो गेट खटखटाते हैं। ज़्यादातर वो 9 साढ़े 9 बजे उठ जाती है और अपने कॉलेज और काम पे चली जाती है। लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और बेटी का रूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो वो दोबारा उस पर 3-4 बार आवाज़ देते हैं, बेटी को कॉल करते हैं, लेकिन जो फ़ोन है वो भी नहीं उठाती और अंदर से किसी भी तरह की वो आवाज़ नहीं देती है। तो चिंतित होके पिताजी हैं जो, वो गेट को तोड़ने का निश्चय करते हैं। गेट जैसे ही तोड़ के वो अंदर जाते हैं तो अंदर का जो मंज़र होता है वो बहुत ही भयानक होता है। जो उनकी बेटी है तान्या सिंह 28 साल की, वो पंखे से फंदा लगा के झूल चुकी होती है। ये देखते ही वो भंवर सिंह टूट जाते हैं और फटाफट पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, शव को पंखे से उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही ये देखा जाता है कि जो तान्या है उसके कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं और पास में उसका फ़ोन रखा हुआ है। अब जो पुलिस है वो उसकी तफ्तीश करती है, इस चीज़ों की तहकीकात करती है कि जो तान्या है आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने आत्महत्या जैसा कोई कदम उठाया। वैसे तो न्याय के अंदर यही है कानून में कि अगर किसी व्यक्ति को कोई आत्महत्या के लिए उकसाता है तो वो हत्या के रूप में ही गिना जाता है। तो इन सब पहलुओं का ही पुलिस तहकीकात कर रही थी। पहले तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यही आता है कि जो हत्या है, जो आत्महत्या है, वो दम घुटने की वजह से हुई है, जैसा कि पुलिस को दिखता है। और उनके जो पिताजी है उन्हें भी पता चलता है, आसपास के लोग हैं, सब मौका वारदात पे पहुँचे होते हैं। तो जो तान्या होता है उसकी जो लाश होती है वो पंखे से झूल रही होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आता है कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब जो पुलिस है उन कड़ियों को सुलझाने में लगती है, जैसे कि जो फ़ोन है वो किससे बात कर रही थी, लास्ट कॉल उसने किसे किया, और रात को ऐसा क्या हुआ जो तान्या ने सुबह अपना गेट खोलना उचित ही नहीं समझा और अपनी जान देना ज़्यादा आसान समझा। तो इन सब चीज़ों का ही पहलुओं का पुलिस इंतज़ार करती है। 21 तारीख को सब चीज़ों की शुरुआत होती है। उसके जो मोबाइल फ़ोन हैं उन सब की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है और उसमें सामने आता है कि रात को 19 तारीख की रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे वो अपने घर आती है। और ज़्यादातर वो अपने घर इसी टाइम पे आती है क्योंकि जो तान्या है वो मॉडल भी है और इसके अलावा वो इवेंट्स का भी काम करती है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी है, इवेंट्स वगैरह भी छोटे मोटे करती है, छोटे मॉडल्स हैं। और इसके अलावा जो अपनी स्टडी भी साथ में कर रही है। पुलिस को जब पता चलता है और वो उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है तो डिटेल्स में पता चलता है कि रात 11 बजे जो तान्या है उसने कनाडा रहने वाले अपने भाई को वीडियो कॉल किया, दोनों की बात हुई। उसने भाई से भी पूछताछ की तो ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा क्योंकि भाई ने बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मली थी। सेकंड जो कॉल किया हुआ था वो था इवेंट मैनेजर मनोज से पुलिस पूछताछ करती है। सेकंड कॉल जो था वो मनोज को किया था। मनोज बताता है कि उसने जो कॉल किया था वो फर्स्ट उसने कॉल किया था, लेकिन उस टाइम तान्या का नंबर बिज़ी आ रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही 10-15 मिनट बाद ही तान्या का फ़ोन आ जाता है और तान्या उससे पूछती है। उसमें होने वाले 2-3 इवेंट्स के लिए उसने अप्रोच किया था तान्या को
तो तान्या उसके लिए कहती है ठीक है, वो रिप्लाई उसको 1-2 दिन बाद देगी। और दरअसल दोनों की जो बीच में बात हुई थी वो इवेंट्स को लेके ही थी। ज़्यादा इवेंट्स वगैरह में काम करती थी तान्या, तो इवेंट्स के लिए कोई भी जो रहते थे तो वो टेंडर इनको दे देते थे। जो भी इवेंट्स आते थे तो उनकी जो डिटेल होती थी वो तान्या को दे देता था मनोज, और वो आगे उसको ऑर्गेनाइज करती थी। और तीसरा जो कॉल था वो तान्या ने अपनी फ्रेंड को किया था। तान्या की एक काफ़ी उसकी हमदोस्त, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी सहेली जो कि अभी लंदन में रह रही थी। लंदन में उसने अपनी सहेली को किया करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, और वो फ़ोन करते करते काफ़ी इमोशनल हो जाती है। पुलिस जब बयान लेती है उसकी सहेली के, तो उसकी सहेली ने फ़ोन पे ही सारी चीज़ें पुलिस को क्लियर कर दी थी कि जब फ़ोन पे तान्या की और उसकी फ्रेंड उन दोनों की बात हो रही थी तो वो काफ़ी प्रॉब्लम में थी। वैसे तो वो ज़्यादातर हालांकि कई बार ड्रिंक करती थी, लेकिन वो घर पे आके कभी ड्रिंक नहीं करती थी। और इस बार उसने घर पे आके ड्रिंक की और 11 साढ़े 11 बजे से इसे फ़ोन करना स्टार्ट किया। पहले अपने भाई को किया, उसके बाद इवेंट मैनेजर को किया, और जब उसके बाद अपनी फ्रेंड को किया तो उसके बाद उसने अपने दिल की बातें उससे कही। हालांकि उन दोनों में यही बातें चल रही थी। 28 साल की हो गई तान्या। तान्या के जो माता पिता है वो उस पर शादी का प्रेशर बना रहे थे, शादी करने के लिए कह रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया है। और जो तान्या है वो अपनी सहेली को यही बताती है कि वो उसे भूल नहीं पा रही है। अब ये उस कौन है उसके बारे में ये पुलिस को बताती है। दरअसल इसकी सहेली है, वो भी उसे यही समझाती है कि ज़िंदगी में अब आगे बढ़ जाओ, तुम दोनों का 1 साल हो गया है ब्रेकअप हुए, तुम्हारा और अभिषेक का अभी किसी भी तरह का हालांकि कोई भी बातचीत नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो, तो उसे भूल जा। उसकी जो सहेली है वो तान्या को समझाती है, लेकिन तान्या नहीं समझती है। तान्या ने ड्रिंक की हुई है, वो बहुत ज़्यादा रोती है बार बार, और वो कहती है कि उसकी एक गलती की वजह से अभिषेक से उसका रिलेशन टूट गया, और हमेशा वो उस चीज़ को अपने आप को दोषी ठहराती है। अब अभिषेक ये जो है, ये अभिषेक शर्मा यानी कि IPL जो स्टार है, सनराइज़र हैदराबाद के IPL में अभिषेक शर्मा जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, अमृतसर के, रणजी ट्रॉफ़ी में इनका सिलेक्शन हुआ था। रणजी ट्रॉफ़ी में ये एक बार सूरत गए थे, तब इनकी मुलाकात जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है तान्या सिंह से हुई थी। उसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती काफ़ी करीबी हुई, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हुए। उसके बाद मिलने जुलने लगे, काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड भी करते थे। और एक बार इन दोनों के बीच में ऐसा होता है कि ये जो तान्या है, तान्या को ड्रिंक का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहता है, तो ये ड्रिंक कर रही होती है, और ड्रिंक में अभिषेक शर्मा जो है IPL क्रिकेटर है वो इसे मना करता है कि ये ड्रिंक करना गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी टाइम ड्रिंक की हुई है उसे हर कुछ बोल देती है, और उसी रात से इन दोनों का जो रिश्ता होता है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। हालांकि जब सुबह होती है तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, इसको अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। तान्या बार बार फ़ोन करने की कोशिश करती है अभिषेक को, लेकिन अभिषेक उस दिन से इसको भूल चुका होता है। ना तो वो इसका कॉल अटेंड करता है, ना इससे बातचीत करता है, और इसके नंबर भी ब्लॉक कर चुका होता है। तो जिस रात तान्या ने 19 तारीख को रात को, और ये जो सिलसिला था रात 20 फरवरी तक चला, बार बार उसी चीज़ों को याद करके अपनी सहेली से रो रही थी, परेशान हो रही थी, और इसने अपनी सहेली को भी बताया और बार बार इसी चीज़ों को दोहराती रही। इसकी सहेली ने भी इसे समझाया कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारे माता पिता जहाँ कह रहे हैं वहाँ शादी कर लो। लेकिन जो तान्या थी वो उसी सदमे में थी, वो यही चीज़ को रियलाइज़ कर रही थी, अगर वो दारू पी के, ड्रिंक करके ऐसी हरकतें नहीं करती, शराब नहीं पीती, तो शायद आज अभिषेक उसकी लाइफ में होता और अभिषेक से वो दूर नहीं गई होती। अभिषेक को वो बार बार फ़ोन करती है, मैसेजेस करती है, लेकिन अभिषेक का किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो इसी कश्मकश में रात 1-1:30 बजे के आसपास वो अपनी जान ले लेती है। ये जो सारी चीज़ें होती है उसकी सहेली बताती है, लेकिन उसकी सहेली को ये भी नहीं पता होता है कि रात को उसकी डेथ हो चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली है। उसके कानों में जो ईयरफोन लगा हुआ था उससे यही साबित होता है कि रात को वो फ़ोन पे बात कर रही थी। हालांकि जो पुलिस है वो भी इस चीज़ की तफ्तीश कर रही है, इस चीज़ की तहकीकात कर रही है कि जो क्रिकेटर हैं अभिषेक शर्मा, अगर उनसे किसी तरह की पूछताछ की ज़रूरत पड़ी तो वो उनसे भी पूछताछ करेगी।
वैसे तो इसी चीज़ का उसके जो मोबाइल है, गैजेट्स है, उसमें इन दोनों की जो फ़ोटोज़ हैं और इनकी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी सारे रखे हुए हैं। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे ये दोनों और इनका रिश्ता भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन एक गलती की वजह से इनका रिश्ता टूट जाता है। और अभिषेक से भी पूछताछ करने की पुलिस को अगर ज़रूरत पड़ी तो पूछताछ करेगी। वैसा तो इस केस में ऐसा कुछ लगा नहीं पुलिस को, क्योंकि करीब पिछले 10 महीनों से अभिषेक ने 2023 के बाद इससे किसी भी तरह की बात नहीं की। जब इन दोनों की ड्रिंक करने की वजह से अभिषेक इसे डांटता है और ये अभिषेक को हर कुछ कह देती है, तब से अभिषेक शर्मा इससे किसी भी तरह की बात नहीं करते हैं। हालांकि कल भी मैच हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके अंदर अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों के अंदर 75 रन बनाए। तो जैसा कि अभिषेक शर्मा ज़्यादातर अपने क्रिकेट कैरियर में ध्यान देते हैं, ऐसे फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो उनका ये जो फैसला था वो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने ये जो किया कि ऐसे जो ड्रिंक वगैरह करती हैं, शराब पीती हैं, ऐसी लड़कियों से उन्होंने यही कहा कि इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन तान्या को उसकी वही चीज़ बुरी लगी और उसने उसे नेगेटिव में ले लिया। और बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक अभिषेक उससे दूर जा चुका था। हालांकि पुलिस ने इन सब चीज़ों की तहकीकात की, उन्हें किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला और ये जो केस था वो पूर्णतः आत्महत्या का ही था कि आवेश में आके जो तान्या है उसको जब किसी भी तरह के कोई हल नहीं मिलता और उसे लगता है कि उसकी एक गलती ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो वो उसी के कारण, उसी जिद के कारण वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। आज की जो ये घटना है ये यहीं समाप्त होती है। अभी जो है इसके और पहलुओं की पुलिस तहकीकात कर रही है। वैसे तो इस केस में ऐसा कुछ ज़्यादा खासा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मेन मुद्दा था वो यही था कि जो लड़की है वो अपनी ज़िंदगी में गलती करके हार जाती है और बाद में जब उसे एहसास होता है तो वो उसके पीछे भागती है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाता। तो ऐसा नहीं है, ज़िंदगी अनमोल है, हमें आगे और बढ़ते रहना चाहिए। जो पीछे छूट गया उन्हें छोड़ देना चाहिए और आगे नए की हमें तलाश करनी चाहिए। आगे ज़िंदगी में और कई सिरे, और कई पड़ाव, और कई चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। सिर्फ एक ही जो आपसे गलती हो गई है उसे छोड़ दो और गलती हो जाने के बाद अगर आपको रियलाइज़ हो गया है तो उस गलती को वही ख़त्म करके दोबारा वैसी गलती ना दोहराओ। लेकिन तान्या ने अपनी ज़िंदगी में यही किया। उसने जब शराब की वजह से उसका रिश्ता टूट गया और दोबारा ही उसने शराब पी के अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दिया। तो ऐसी गलती कभी ना कोई भी ना करें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई जितनी भी मैं इसमें वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सावधान रहें।